स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो आज हम बात करेंगे पीएमएमसी के बारे में फिर से। और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या बात किया था पीएमएमसी के बेस्ट क्वेश्चन पे, जहां पर हमने एक टाइम वेरिंग सिग्नल दिया था और फिर बताया था कि कैसे आउटपुट आता है, क्या आउटपुट आता है, किस टर्म में आउटपुट आता है, एवरेज आउटपुट हमारा हमेशा आता है पीएमएमसी में। ये बात आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। इसीलिए जब साइनसॉइडल सिग्नल हम देते हैं पीएमएमसी को तो क्या शो करता है, जीरो, प्रोवाइडेड उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज सिग्नल साइनसॉइडल का क्या होता है, जीरो होता है। तो पीएमएमसी का क्या एप्लीकेशन है उस पे हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं। जो पहला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर मीटर। ठीक है, तो हम लोग पीएमएमसी को यूज करके एक हाफ वेव रेक्टिफायर मीटर बना सकते हैं, मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल को मेजर कर सकता है पीएमएमसी। तो अगर मुझे पीएमएमसी से मेजर करवाना है हाफ वेव रेक्टिफायर सिग्नल, तो इसके पहले हाफ वेव क्या करना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। तो हाफ वेव कैसे जनरेट करेंगे, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड तरीका आप लोगों को पता होगा। सिंपल, हम एक एसी सिग्नल लेंगे और एक रेजिस्टेंस लेंगे और एक डायोड लेंगे। ठीक है, और इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, जो मेजर करने वाला है डिवाइस है वो क्या है, पीएमएमसी। ठीक है, इसका अपना मीटर रेजिस्टेंस आर ऑफ एम होगा और जो सोर्स लिया वो क्या है, वीएम साइन ओमेगा टी। तो यहां से आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा नेटवर्क में, एनालॉग में पढ़ा होगा, हाफ वेव जनरेट होगा अगर मैं आउटपुट यहां पे लेता हूं। समझ में आ रहा है, ये वही दिख रहा है। अगर मैं आरएम रेजिस्टेंस, किसका रेजिस्टेंस है, ये मीटर का रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस अगर आउटपुट लूंगा इस सर्किट का, तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक हाफ वेव वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यही मिलता है वी नॉट। और क्या वी नॉट का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वी नॉट का वैल्यू क्या होगा, सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे। जब ये ऑन रहेगा, वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, आर एम अपॉन आर एम प्लस आर ऑफ एस टाइम्स वी ऑफ एम साइन ओमेगा टी। यही है वी आउट। तो वी आउट भी आपको दिख रहा है, एक साइनोसॉइडल सिग्नल है जिसका जो मैक्सिमम आपके पास बोलेंगे पीक वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, वी एम आर एम अपॉन आर एम प्लस आर ऑफ एस। समझ में आ गया। अगर यहां पर एक वोल्टेज आया है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक करंट भी आएगा, और वो करंट क्या होगा, सिंपल, वो करंट क्या होगा, वी अपॉन आर ऑफ एम। तो ये क्या आने वाला, एक करंट आएगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां भी एक करंट आएगा, तो वो करंट कितना आएगा, आई ऑफ एम। यहां पर आई ऑफ एम आने वाला है, और आई ऑफ एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज आया वी आउट अपॉन आर ऑफ एम। तो वी आउट क्या था यहां पर से, आर ऑफ एम अपॉन आर ऑफ एम प्लस आर ऑफ एस इंटू वी ऑफ एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर ऑफ एम। तो आर ऑफ एम कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास जो पीक वैल्यू आया वो कितना आ रहा है, वी ऑफ एम अपॉन आर एम प्लस आर ऑफ एस। समझ में आ रहा है। तो हमारे पास हाफ वेव सिग्नल तैयार है, और ये सिग्नल कहां जा रहा है, ये करंट कहां जा रहा है, पीएमएमसी में जा रहा है। तो वो क्या करेगा, फिर मेजरमेंट करेगा करंट का। ये समझ में आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो मैं अगर यहाँ पर अच्छे से लिखता हूं, जो मीटर करंट है यही तो मेजर करने वाला है। आपको मैंने कल बताया था, जो करंट आता है पीएमसी वही मेजर करता है। तो यही करंट आ रहा है, इसको मेजर करेगा। तो ये क्या होने वाला, आई एम इक्वल टू, यहां पर क्या दिखा था, वी ऑफ एम अपॉन आर ऑफ एम प्लस आर ऑफ एस साइन ओमेगा टी। ठीक है, यही करंट को मेजर करेगा। और मैंने ये भी बताया था, जो पीएमएमसी होता है वो कौन सा वैल्यू को मेजर करता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है। क्या यहां इसका एवरेज वैल्यू जीरो आने वाला है, नहीं आएगा। क्यों जीरो नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल कट ऑफ हो चुका है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल बचा है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल बचा है तो एवरेज वैल्यू कुछ पॉजिटिव में आएगा। तो एवरेज वैल्यू हाफ वेव का क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसका बोलूंगा एवरेज वैल्यू शो करेगा, ये एवरेज वैल्यू क्या शो करेगा, कौन शो करेगा, पीएमएमसी शो करने वाला है। और पीएमएमसी गया था कौन सा करंट, आई ऑफ एम, ये करंट गया, लेकिन ये शो करेगा इसका एवरेज करंट। तो एवरेज करंट क्या होगा आई ऑफ एम का, तो वो सिंपल हो जाएगा आई ऑफ एम अपॉन पाई। समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास एक हाफ वेव हमारे पास एक हाफ वेव साइनसॉइडल सिग्नल है, ठीक है, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होता है, जो मैक्सिमम होता है, पीक वैल्यू जो होता है,
पीक वैल्यू जो होता है अपॉन डिवाइड कर देंगे आप पाई से, तो आपके पास उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, आई पीक अपॉन पाई, और आई ऑफ पीक का वैल्यू कितना था, वी ऑफ एम अपॉन आर एम प्लस आर ऑफ एस। समझ में आया। और v ऑफ m भी क्या था, पीक वैल्यू। अगर मैं इस सिग्नल का Vrms लिखता हूं, वो क्या लिखूंगा, Vrms क्या होने वाला है, Vm अपॉन रूट 2। समझ में आ रहा, Vm अपॉन रूट 2। तो अगर मैं यहां पुट करूंगा Vm का वैल्यू तो क्या आएगा, Vm क्या हो जाएगा, रूट 2 Vrms। समझ में आया। तो अगर मैं यहां पुट करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, ये क्या था, Vm Rm प्लस R ऑफ S इंटू पाई। ठीक है, V ऑफ M का वैल्यू पुट कर रहा हूं, रूट 2 Vrms अपॉन पाई Rm प्लस R ऑफ S। और अगर रूट 2 अपॉन पाई का वैल्यू क्या होता है, रूट 2 अपॉन पाई का वैल्यू वो देख लेते हैं। वो आएगा 0.45। ठीक है, ये कितना आएगा, 0.45 Vrms अपॉन Rm प्लस R ऑफ S। ये क्या आ गया आपके पास, आई एवरेज। और यही वैल्यू क्या ये शो करने वाला है। समझ में आया। अब सेकेंड हम क्या देखेंगे एप्लीकेशन में, फुल वेव रेक्टिफायर मीटर। ठीक है, हमने देख लिया हाफ वेव, अब हम देख रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर मीटर। मतलब हमारे पास अगर फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल आ रहा है तो उसको मेजर कैसे करना है, यूजिंग PMMC। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, एक फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनेगा, यूजिंग डायोड्स। अगेन वी विल यूज डायोड्स, बट इस बार डायोड का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। हम मल्टीपल डायोड्स मुझे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, 4 डायोड यूज करने वाले हैं। तो अगेन हमारे पास एक सर्किट जो होगा, इसमें सीरीज रेजिस्टेंस R ऑफ S होगा, और ये वोल्टेज एक वोल्टेज सोर्स होगा V ऑफ M साइन ओमेगा t। और यहां पर एक स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे जो कि काम किस आएगा, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल को जनरेट करने के लिए। ठीक है, PMMC मीटर यहाँ पर कनेक्ट किया है, और इसका मीटर रेजिस्टेंस R ऑफ M है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये जानना है कि जब भी आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, ठीक है, तो समझ लीजिएगा कि जो आउटपुट आने वाला है किसके क्रॉस, इसके क्रॉस 1 और V2, वो हमेशा एक फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल ही आएगा। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज हो या फिर करंट हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर वोल्टेज रेक्टिफाइड आ रहा है, फुल वेव रेक्टिफाइड आ रहा है, तो करंट भी आएगा, बस डिवाइड हो जाएगा वोल्टेज कितने से, Rm टाइम्स, और वही आएगा क्या, करंट आ जाएगा। तो हमेशा इस स्ट्रक्चर को याद रखना है कि इस बनता कैसे है, 4 डायोड को यूज करके। आपको 4 डायोड चाहिए ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, एक साइनोसॉइड को कन्वर्ट कर सकते हैं फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल में। समझ में आ गया। मतलब कि अगर मैं बोल रहा हूं V1, यही पॉइंट है V1, और यही पॉइंट क्या है V2, अगर V1 V2 के क्रॉस फुल वेव रेक्टिफाइड वोल्टेज मिल रहा है V ऑफ Vm साइन ओमेगा t का, तो वो कैसा दिखेगा कुछ। ठीक है, ये आपके पास Vm साइन ओमेगा t का ग्राफ है। ठीक है, Vm साइन ओमेगा t, जिसमें से मैक्सिमम वैल्यू क्या है, V ऑफ M। तो इसका अगर बोल रहा हूं मैं आउटपुट में जो मिलने वाला है V1 माइनस V ऑफ 2, वो कर्व कैसे दिखने वाला, ग्राफ कुछ इस टाइप से। ठीक है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वोल्टेज कितना हो जाएगा, सिंपल है, RS से डिवाइड होगा। समझ में आ रहा है। ये क्या होने वाला है, अगेन वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगने वाला है। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या बोलता है, सिंपल R ऑफ M अपॉन R ऑफ M प्लस R ऑफ S टाइम्स कौन सा, V ऑफ M साइन ओमेगा t। यही आएगा आपके पास क्या, V1 माइनस V ऑफ 2।
समझ में आया यहां तक? और यही क्या जा रहा है यहाँ पे, Rm के अक्रॉस एक्ट कर रहा है V1 माइनस V ऑफ 2। ठीक है, अगर V1 माइनस V ऑफ 2 Rm के अक्रॉस एक्ट कर रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा, करंट अगर मैं निकालूंगा I ऑफ M वो क्या होगा, V1 माइनस V2 अपॉन R ऑफ M। ठीक है, तो I ऑफ M क्या निकलने वाला है, R ऑफ M अपॉन R ऑफ M प्लस R ऑफ S इंटू VM साइन ओमेगा t अपॉन R ऑफ M, और ये हो जाएगा कैंसल आउट, यहां से बचेगा आपके पास V ऑफ M R ऑफ M प्लस R ऑफ S साइन ओमेगा t। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास, I ऑफ M। ये चीज क्लियर है? यानी कि अब ये करंट कहां जा रहा है, मीटर में। कौन सा मीटर है, PMMC, यही करंट तो है I ऑफ M। अगर I ऑफ M PMMC में जा रहा है और I ऑफ M का नेचर क्या होने वाला है, कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, I ऑफ M जिसका वैल्यू क्या है मैंने यहां लिखा है, अगेन मैं लिख देता हूं यहां पर, V ऑफ M अपॉन R ऑफ M प्लस R ऑफ S साइन ओमेगा t। तो ये कुछ वेव फॉर्म इनपुट हो रहा है PMMC में, तो क्या मेजर करता है PMMC, एवरेज वैल्यू। तो I ऑफ M का एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो मैं डायरेक्टली बता सकता हूं क्या होगा। क्यों, क्योंकि IM किस नेचर का है, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है, उसका क्या होता है, I एवरेज सिंपल टू I ऑफ M अपॉन पाई होता है। तो I एवरेज क्या हो जाएगा यहाँ से, 2I मैक्सिमम कितना दिया हुआ, VM अपॉन RM प्लस R ऑफ S अपॉन पाई, और अगेन VM क्या था, VM मैक्सिमम वैल्यू था, इनपुट का मैक्सिमम वैल्यू था, तो VRMS कितना हो जाएगा, VM अपॉन √2, तो VM कितना हो गया, √2 अपॉन VRMS। ठीक है, तो VM की जगह पुट करोगे वैल्यू तो क्या आ जाएगा, 2√2 VRMS अपॉन पाई RM प्लस R ऑफ S। तो I एवरेज क्या हो गया यहां से, अगर इसका वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो वह 0.9 VRMS अपॉन RM प्लस R ऑफ S, और यही वैल्यू शो होगा किसमें, आपके पास मीटर में PMMC के स्केल पे। तो ये दो एप्लीकेशन था, एक फुल वेव रेक्टिफायर मीटर बनाने का, एक हाफ वेव रेक्टिफायर मीटर बनाने का यूजिंग PMMC। ठीक है, और ये क्यों मेजर कर पा रहा है, क्योंकि अब एवरेज वैल्यू 0 नहीं है, दोनों केस में 0 नहीं था, इसीलिए शो कर रहा है। अगर एवरेज वैल्यू 0 होता तो 0 शो करता। और ये समझ में आना चाहिए एक चीज और, ये सारे फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब बड़े वैल्यू के हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अगर कम फ्रीक्वेंसी होता तो अगेन क्या होता, ऑसिलेट होता। समझ में आ रहा, अगर फ्रीक्वेंसी कम होता तो ऑसिलेट होता मीटर, बट यहाँ पर सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी है सो दैट जो पॉइंटर है वो क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, तो ये सब बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो अच्छे से आप लोग पढ़िए और क्वेश्चंस बनाइए PMMC पे। तब तक ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।